हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल रितेश सर क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आप लोग का जो आज का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट्स, ठीक है, कोर 11, तो उसका जो है सो जिसका आंसर हमको पता होगा उसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। जो कंफर्म पता होगा उसी का बताएंगे, बाकी जो कंफर्म नहीं पता होगा उसका सोर्स बता देंगे कि कहाँ आपको मिलेगा उसका आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पुराना चैनल था फ्रेंड्स उसमें वीडियो नहीं डाले, न्यू वाला में डाला है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कोर 12 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सारा मैच करने टाइप का, ठीक है। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है 80 नंबर का था और 3 घंटे का टाइम दिया गया था, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। कोई स्टूडेंट्स 5 प्रश्न का उत्तर देने के चक्कर में लास्ट में छोड़ दिए, ठीक है। तो 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, 4 ही तो देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक देखिए, एक जो तो है ये तो कंपलसरी आप लोग को देना ही पड़ेगा। देखिए 10 नंबर, यानी कि टोटल एक एक नंबर करके 10 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर मिलेंगे आप लोग को यहाँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग इस सब के बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि बुक्स वगैरह में तो पढ़े ही होंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, किसका मत है कि विचारधारा का अभिप्राय तथ्य व मूल्यों के विषय में लोगों के विश्वासों से। देखिए यहाँ कह क्या रहा है, विचारधारा का अभिप्राय तथ्य व मूल्यों के विषय में लोगों के विश्वासों से है। यानी कि जो विचारधारा का अभिप्राय मतलब अर्थ है वो क्या है, वह है लोगों के विश्वासों से है। तो एक किन विद्वान मतलब किस विद्वान का कहना था, डायक, रॉबर्टस, लिंकन, डेनियल वेल। तो ये जो स्टूडेंट हैं लगता है डेनियल वेल या फिर लिंकन में मारने का प्रयास किए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जिसके बारे में हमको पूरा कंफर्म पता होगा उसके बारे में ही हम बताएंगे। तो इसमें चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो सही लगे वो खोजना है। गूगल में तो खैर मिला नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप लोग को बुक में ही पढ़ना पड़ेगा। सोर्स बता दिए आप लोग को, बुक यानी कि गेस्ट पेपर में अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मेन बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है, राष्ट्रवाद के रूप हैं। राष्ट्रवाद का रूप है, कौन सा राष्ट्रवाद का रूप है, उदार राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, ए और बी दोनों। हमको जहाँ तक लगता है ए और बी दोनों होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये जो लगाए हैं उग्र राष्ट्रवाद लगाए हैं, ठीक है। तो इनका मन वैसे हमको तो लग रहा है कि या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो आप लोग देखिएगा जिस तरह से बुक में दिया होगा। इसका हमको कन्फर्म पता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इसका कन्फर्म पता है, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, सोवियत संघ। तो इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और देखिए आगे क्या है, यह परिभाषा किसकी है, अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक होगा। अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है, वैसी स्थिति है जिसमें हर एक आदमी जो है सो स्वयं शासक होगा, ठीक है। तो ये कथन किनका है, ये परिभाषा किनका है, ठीक है। हक्सले का है या GDH कोल का है या डिकिंसन का है या रुडोल्फ रोकर का है। तो ये हमको कंफर्म नहीं पता है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो जिनका क्वेश्चन पेपर है वो सी में लगाने का प्रयास किए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स क्या है, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं है। तो कौन उदारवादी नहीं है इसमें से स्टूडेंट्स देखिए, मार्क्स उदारवादी है या नहीं है, स्पेंसर है या नहीं, लॉक है या नहीं, लास्की है या नहीं। तो आप लोग को इस सब के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कौन उदारवादी नहीं है, ठीक है। मार्क्सवादी, कोई दूसरा मतलब अलग अलग समाजवादी, तो इस तरह से हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। तो आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर से तो सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस बार थोड़ा जल्दी में हो गया तो नहीं हुआ। उदारवाद किस विचारधारा से संबंधित है, तो फांसीवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद या फिर अराजकतावाद, ठीक है। तो हमको जहाँ तक लगता है पूंजीवाद होना चाहिए, लेकिन अब देखिए क्या है सो, ठीक है। अब उदारवाद जो विचारधारा किससे संबंधित है आप लोग को लिख लेना है, देखना है बुक वगैरह में जिसमें दिया होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, राष्ट्रीयता हृदय की एकता है जो एक बार बनने के बाद खंडित नहीं होती है। यह कथन किनका है, राष्ट्रीयता हृदय की एकता है, ठीक है, हृदय की एकता है जो एक बार बनने के बाद खंडित कभी नहीं होती है। यह कथन किनका है, तो जो स्टूडेंट्स दिए हैं वो लगाए डॉक्टर बेनी प्रसाद का, ठीक है। लेकिन और ऑप्शन है हैंस कोहन का, JH रोज का, गार्नर का। तो इनमें से जो आप लोग को बुक में सही दिखे वही लगाना है, ठीक है। कन्फर्म हमको जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ हम नहीं बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इसका आंसर हमको पता है, ठीक है।
देखिए क्या, एक देश में समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो समाजवाद का सिद्धांत मार्क्स ही दिया है, ठीक है, मार्क्स दिया है समाजवाद का सिद्धांत। और ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, वारकर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, इसका भी हमको पता है, ठीक है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया है? तो इसका भी दिया है कार्ल मार्क्स दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग को कंफर्म पता था, कार्ल मार्क्स दिया है। अगला ऑप्शन है माओ, लेनिन, स्टालिन, ठीक है। अब देखिए 10th नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रजातांत्रिक प्रणाली समाजवाद का अंतर्निहित अंग है। प्रजातांत्रिक प्रणाली समाजवाद का अंतर्निहित अंग है, इसे उससे पृथक नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? तो जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है वो समाजवाद का अंतर्निहित अंग है, ठीक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये किसका कथन है? EFM डर्बिन का, या फिर लेनिन का, या फिर नेहरू का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आप लोग को बुक में दिखे सही वही लगाना। अब देखिए यहाँ जो है सो एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया, 4 में एक क्वेश्चन आप लोग को कम क्लियर हो गया। अब देखिए ये 2 नंबर का अगर बनाते हैं आप लोग, तो इधर जो है सो कितना बनाना पड़ेगा आप लोग को? 2 ही बनाना पड़ेगा उधर भी, ठीक है। देखिए अच्छा ये बी नंबर है, बी नंबर मतलब कि आप लोग को 1 नंबर के अंदर ही ये भी आता है, ठीक है। तो ये अभी 1 नहीं पूरा हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए क्या है, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर, राष्ट्रवाद और के गुण और दोष, लेनिनवाद, नव उदारवाद, इनमें से जो आप लोग को आसान लगा होगा उसमें से लिखना था। देखिए अब इधर जो है सो 3 ठो बनाने हैं, 3 ठो बनाने कौन-कौन से? देखिए विचारधारा से आप क्या समझते हैं? हम विचारधारा के विकास पर प्रकाश डालें। तो ये आसान है, कोई बड़ी नहीं है, बड़ा क्वेश्चन टाइप का नहीं है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें, तो ये भी आसान है, ये भी जरा सा भी भारी नहीं है, ठीक है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो मार्क्स वाला भी आसान है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तभी आसान लगेगा, ठीक है। देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न साधनों का उल्लेख करें। तो लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं? वही लिखना था, ठीक है। और इसके विभिन्न साधन कौन-कौन से हैं उसको लिखना था। देखिए अगला है उदारवाद को परिभाषित करें। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो उदारवाद के बारे में हमें मेनली लिखना था, ठीक है, और इसके सिद्धांतों के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण करना था। अगला अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, यानी अराजकतावाद से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषता कौन-कौन सी? आसान है, ठीक है। अगला देखिए साम्यवाद के विकास में स्टालिन का योगदान बताइए और एक देश में समाजवाद के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। कोई एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का समीक्षा करना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स। सारा का आंसर नहीं बताए हैं इसलिए सॉरी, लेकिन कोई भी जो भी रहेंगे वो सारा सब्जेक्ट में मतलब ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारा सब्जेक्ट तो हम नहीं ना पढ़े हैं, तो ये हो सकता है कि बिना पढ़े हम नहीं बता सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद आप लोग को बढ़िया से क्लियर कर देंगे अगला सेमेस्टर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप लोग बिंदास रहिए, ठीक है। और जो आप लोग को सही आंसर लगा होगा जिस ऑप्शन का, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिनसे और भी स्टूडेंट मतलब कन्फर्म पता होगा वही चीज़ लिखिएगा, ठीक है। ताकि आगे जो स्टूडेंट्स देखें तो उनको पता चल जाए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक काम ये कर सकते हैं, आप लोग पढ़े हैं किताब को तो, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट्स, और आगे हम बहुत सारा हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि तुरंत वीडियो आप लोग के पास जा सके, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।